बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाजरीन, चाइना के नए सुपर पावर के तौर पर उभरने से एक पैटर्न आपको ज़रूर चाइना का नज़र आता है, और वो पैटर्न ये नज़र आता है कि वो राइज होने के साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो डिस्प्यूट्स हैं, पुराने डिस्प्यूट्स हैं, कई तो मतलब कई कई डेकेड्स पुराने डिस्प्यूट्स हैं, इनको रिजॉल्व करते हुए चाइनीज़ आगे बढ़ रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं असल में जो कि डायरेक्टली अमेरिका के ग्लोबल ऑर्डर को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि ईरान का जो डिस्प्यूट है वो अमेरिका को कैसे फ़ायदा पहुंचाता था। अमेरिका को ऐसे फ़ायदा पहुंचाता था कि अमेरिका अपने दो इत्तहादियों इसराइल और अरबों को ईरानी थ्रेट दिखा के यूनाइट रखा हुआ था उसने, और दोनों को वेपन्स भी बेच रहा होता था अमेरिका का डर दिखा के। तो ये जो डिस्प्यूट्स थे ना असल में मिड ईस्ट के अंदर, ईरान और अरबों के डिस्प्यूट्स, ये अमेरिका को इवेंचुअली फ़ायदा दे रहे होते थे। इसी तरह से जो फ़लस्तीन का मसला है उसको अमेरिका हल करना चाहता अगर तो कर सकता था। सोल सुपर पावर था एक ज़माने में, और दुनिया के अंदर उनकी जो बात थी उसकी अहमियत थी, दुनिया उनको सुन रही होती थी। अगर ये सीरियसली कोशिश करते, जेन्युइनली अटेम्प्ट करते, तो फ़लस्तीन का मसला कब का ये हल कर चुके होते। लेकिन उन्होंने असल में इसको एज इट इज़ रखा, क्योंकि फ़लस्तीन के मसले को बुनियाद बना के ये अगेन अरबों और अपने जो इजरायली इनके इत्तेहादी थे, जो कि अननेचुरल अलाइज थे अमेरिका के, दोनों के दरमियान बेसिक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, लेकिन फिर भी अमेरिका इनको फ़लस्तीन का मसला बीच में रख के मैनेज करता रहा समहाउ। लेकिन अगर आप हमारे रीजन के अंदर देखेंगे ना, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आपको टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो है वो हमारे रीजन के अंदर नज़र आते हैं। हमारे रीजन में आपको नेपाल और इंडिया के दरमियान टेरिटोरियल डिस्प्यूट नज़र आता है। हमारे रीजन में आपको बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स नज़र आते हैं, जो कि हाल में रिजॉल्व हुए हैं कुछ साल पहले। हमारे रीजन के अंदर आपको चाइना और इंडिया के दरमियान एक नहीं कई जगह पे आपको डिस्प्यूट्स नज़र आते हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, जिसमें लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल है। आपको इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कई मकामात पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स मिलते हैं। आप तो सिर्फ कश्मीर के बारे में सुनते हैं ना, लेकिन पाकिस्तान का क्लेम सिर्फ कश्मीर पे नहीं, जूनागढ़ के ऊपर भी है। तो हमारा रीजन जो है ना टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स का गढ़ है असल में। फिर आप देखेंगे भूटान और चाइना के दरमियान भी एक बाउंड्री डिस्प्यूट है, उनके दरमियान भी। तो अब इक्वेशन ये बन रही है कि जो नई सुपर पावर उभर रही है चाइना, ये टेरिटोरियल और दीगर किस्म के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको ख़त्म करते हुए चूंकि आगे बढ़ रहे हैं, और हमने देखा कि ऐसा हो भी रहा है। यूरोप के अंदर वो ये जो यूक्रेन की जंग चल रही है उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह मिडल ईस्ट के अंदर भी वो एक पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर उनको बहुत बड़ी सक्सेस मिली है। इसी तरह आप अफगानिस्तान भूल गए, अफगानिस्तान के अंदर चाइना का बहुत बड़ा रोल था पीस लाने के लिए। अफगानिस्तान की अगर इस वक्त सूरत हाल बेहतर है तो चाइना ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद हमारा जो रीजन है, चाइना का अपना बैकयार्ड, वहाँ पर अभी तक टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स मौजूद हैं, और वहाँ पर हमें फ़िलहाल कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आया। लेकिन चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। भूटान और इनके दरमियान इस साल एक्सपेक्टेड है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा और साइन हो जाएगा मुआहदा टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के हवाले से। यहाँ पर इंडिया में जो इंडियन सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं उनके अंदर एक नया थ्रेट पैदा हो रहा है, भूटान के हवाले से नया थ्रेट पैदा हो रहा है, और वो समझ रहे हैं कि अगर ये जो ट्राई जंक्शन का इलाका है इस पे गिव अप कर देता है भूटान, वो ट्राई जंक्शन का इलाका जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है, तो वो कहते हैं कि इससे सिग्निफिकेंटली डाउनग्रेड हो जाएंगे भूटान और इंडिया के रिलेशन, जो कि नेचुरल सी बात है। लेकिन उनको इससे भी बड़ा एक थ्रेट यहाँ पर महसूस हो रहा है, और वो ये महसूस हो रहा है कि व्हाट इफ ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के बाद, चूंकि एक पैटर्न नज़र आ रहा है ना मिडल ईस्ट में, यूरोप में, सेंट्रल एशिया में, हर जगह आपको चाइनीज़ मीडिएटर बनते हुए नज़र आते हैं, और इससे फिर उनका जो ग्लोबल इमेज है वो भी बढ़ रहा है कि यार ये मतलब एक इतनी बड़ी फोर्स है, ये डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर रहे हैं, दुनिया उनकी तरफ देखने लगी है। इससे बड़ा एग्जांपल आपको मैं क्या बताऊं कि ये ज़ेलेंस्की है तो बाइडेन का इत्तेहादी अमेरिका का, लेकिन ये कह रहा है शी जिनपिंग को कि आप यूक्रेन आए और हमारा मसला रिजॉल्व करें। इससे बड़ी आपको क्या डेवलपमेंट आपको नज़र आएगी कि अमेरिका के इत्तेहादी चाइना को बोल रहे हैं कि आप हमारे डिस्प्यूट से रिजॉल्व करवाएं ना। वो जो मैंने बात की कि इंडिया के अंदर कुछ कंसर्न्स हैं कि अगर भूटान का मसला हल हो गया तो अगला जो कदम होगा चाइना का वो कहाँ होगा, कौन सा डिस्प्यूट चाइना रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। एक ही डिस्प्यूट बचता है उसके बाद बहुत बड़ा, और वो डिस्प्यूट असल में चाइना से भी लिंक्ड है, पाकिस्तान से भी लिंक्ड है, एंड दैट इज द डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख। ये प्रॉपर इंडिया के अंदर अभी से ही
वहाँ पर चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि इसके बाद ये कहीं इधर ना देखना शुरू हो जाए कि मित्रों अब इसको भी ज़रा रिजॉल्व कर दो, इसको अगर आप रखेंगे, क्योंकि डिवाइड एंड रूल अमेरिका खेलता रहा है ना, डिस्प्यूट्स को बीच में रखे। पुराना जो अमेरिकन ग्लोबल ऑर्डर था उसकी ये खासियत थी कि एक मसला रखते थे, उस मसले को बुनियाद बना के दोनों तरफ से अमेरिकन खेल रहे होते थे, पाकिस्तान के साथ भी हैं, इंडिया के साथ भी हैं, और इसी तरह से मिडल ईस्ट में अरबों के साथ भी हैं, फ़लस्तीन के मसले में अरबों के साथ भी हैं, इजराइल के साथ भी हैं। दोनों तरफ से गुड कॉप बैड कॉप ये खेल रहे होते थे, ये उनका पैटर्न था। चाइनीज़ पैटर्न डिफरेंट है, वो इन इश्यूज़ को ही रिजॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इन इश्यूज़ को बेस बना के आगे चल के अमेरिकन अपना असर और रसूख दोबारा यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। किसी न किसी पार्टी के हक में दो फरीक होते हैं ना हर डिस्प्यूट में, तो वो समझते हैं किसी न किसी फरीक के ऊपर हाथ रखेंगे और अपने आप को रेलेवेंट करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर। इसलिए बेहतर है कि डिस्प्यूट रिजॉल्व करो। तो इंडिया के अंदर ये एक सोच है कि इसके बाद अगर भूटान के बाद चाइनीज़ की नज़र कश्मीर पे आई और कश्मीर के ऊपर चाइनीज़ ने अपने आप को असर्ट करना शुरू किया और लद्दाख में, तो क्या होगा। फर्स्ट पोस्ट इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इसके अंदर सत्या मूर्ति साहब का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल इस हवाले से लगा है। वो कह रहे हैं आफ्टर साइनो भूटान टॉक्स न्यू दिल्ली मस्ट प्रिपेयर टू काउंटर चाइनीज क्लेम्स इन फ्यूचर इंडो पाक बॉर्डर प्रेलेस। और इसके अंदर वो ये सारा भूटान और चाइना की जो टॉक्स चल रही हैं इस हवाले से बात करते हुए आखिर में कहते हैं कि ऑल ऑफ इट लीड्स टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इफ चाइना वांट्स टू बी हर्ड इन एनी फ्यूचर बॉर्डर टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये तो होगा ही, नेचुरल सी बात है, चाइना तो असर्ट करेगा खुद को। वो कहते हैं न्यू दिल्ली seemingly wants to be informed and consulted on near similar ongoing discussions between Thimphu and Beijing. Oxygen in China's illegal possession acquired through an illegitimate process involving unlawful Pakistan occupied Kashmir is Beijing's fig leaf. देखें ये जो दो फ्रंट्स है ना, लद्दाख और कश्मीर, ये ऑलरेडी ज्वाइंट फ्रंट बन चुके हैं, एक फ्रंट बन चुका है। तो फ्यूचर में जब भी चाइना और इंडिया की टॉक्स होती हैं, जब भी लद्दाख के ऊपर, तो कश्मीर इसमें डेफिनेटली आएगा। कश्मीर का इसके अंदर 100% जो है वो इंक्लूडेड होगा इन टॉक्स के अंदर, और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं भी आपको बैठा हुआ नजर आएगा इनके दरमियान। और ये तभी होगा जब इंडिया टॉक्स के लिए एग्री हो, और अगर वो एग्री नहीं होता, जो कि बीजेपी की हार्डलाइनर सरकार में नज़र नहीं आ रहा कि वो किसी भी किस्म की मीनिंगफुल डायलॉग्स के अंदर इंगेज होने की वो कोई इंटेंशन रखते हैं, तो फिर यहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल हो सकता है। चाइना जो है वो इस्लामी स्लाइसिंग के ज़रिए इंडिया का बहुत सारा इलाका कट करता जा रहा है, अंदर घुसता चला आ रहा है, लेकिन इवेंचुअली यहाँ पर फोर्स यूज़ होना है अगर चीज़ें मुज़ाकरात के ज़रिए हल ना की गई। और फोर्स अगर यूज़ होगा तो भी आखिर में टेबल पे ही बैठना है सबने, इंडिया पाकिस्तान चाइना ने, आखिर में वही रास्ता होता है। देखें अफगानिस्तान के अंदर 20 साल लड़े हैं अमरीकी और अफगान तालिबान, और आखिर में क्या हुआ, टेबल पे बैठ के मसले हल हुए ना। तो आखिर में आकर बात मुज़ाकरात पे ही, डायलॉग्स पे ही टूट रही होती है। तो डायलॉग्स जब भी होंगे इस रीजन में, इंडियन समझते हैं कि चाइना कश्मीर के हवाले से हमारे ऊपर दबाव डाल सकता है।